तो गाइज़ आ चुकी हूँ मैं घर। और मैं बोल रही थी ना मैं शूट नहीं कर पाऊँगी अपने भाई को, और उसी वक्त उसकी एंट्री हो गई थी, इसलिए वो आ गया वीडियो में। और जस्ट वो वाला पार्ट शूट हुआ, सीधा मेरा फ़ोन स्विच ऑफ। फिर अभी मैंने फ़ोन चार्ज पर लगाया तो मेरे फ़ोन की बैटरी हो गई 8%। तो मैं सोच रही थी मैं पहले घर का अपना काम वाम कर लूँ फिर आप लोगों को दिखाऊँ, बट नहीं। आप लोग देखो मेरे घर की, मेरे भाई मतलब कितने अच्छे, मतलब मैं जहाँ पे जो सामान छोड़ के गई हूँ लिटरली, मतलब जैसे जो था भाई वो चीज़ वैसी की वैसी। और अभी एक बार आप किचन देख लेना, दूध का पतीला पड़ा था, उसके अंदर उसकी हालत, उसके से इतनी स्मेल आ रही है भाई, उसमें मच्छर मरे पड़े हैं। और मेरे भाइयों से, न बड़े वाले से ना छोटे वाले से, एक पतीला धुला है। और दूध का ग्लास, मैंने दूध नहीं पिया था उस दिन क्योंकि मैं सो गई थी, और फिर मैं सीधा सुबह उठी थी, वो भी मैं लेट ही। मेरे को उस दिन इतनी नींद आ रही थी ना, इतनी, आई कांट इवन टेल। तो फिर मैंने सोचा जल्दी 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 बस तैयार होकर जाऊँ, तो मैंने दूध नहीं पिया था, तो मेरा दूध का ग्लास, जो दूध ग्लास में दूध पड़ा था वो उस कमरे में वैसे का वैसा पड़ा। उस दूध की दही पता नहीं छी, पता नहीं क्या बन गया उसमें, तो इतनी स्मेल आ रही थी उसको, तो मैंने फेंका बस तुरंत। बाकी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देख लो। इस घर में मेरी मम्मी और मैं ना रही ना तो बस, पापा भी, अगर पापा भी होते ना मेरे घर में तो कुछ भी नहीं, आपको सब सामान सेट मिलता A to Z। पानी तक नहीं है भाई, ना बोतल में ना डब्बे में, मेरी खुद की बोतल खाली पड़ी है। तो पानी भी मैंने अपनी बहनों से मांगा, मैंने कहा भाई मेरे घर में तो पानी नहीं है, पानी पिला दो। फिर अभी देख रसोई की हालत, पापा मेरे कर देते हैं, ये मेरे दोनों भाई ही ऐसे हैं ना जिससे कोई हद नहीं है। जो चीज़ मतलब जहाँ थी भाई वो वहीं पड़ी है, वहीं। लेट मी शो यू द किचन। अंगूर देख लो गाइस, ये छी यार, आप लोगों को आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं, ना गंदा पानी हो गया ना ये, और इसमें इतने मच्छर, छी। देखो गाइस रसोई की हालत, ये उस दिन वाले कपड़े ऐसे कैसे पड़े हैं, जो सामान मतलब जहाँ था, ये वो 2-4 बर्तन मैंने धो रखे थे वही इसमें। ओ भाई साहब, ये जो मैंने भाई, छी यार मैं तो दिखाने का भी नहीं मन कर, लास्ट टाइम जो मैंने लाया था ये बर्तन देखो, ये देखो दूध का हालत दिख रही है इसकी, छी यार आथू। ये हालत है गाइस 3 दिन में घर की, ये हालत। अब मैं ये सारा सामान बटेरूँ, ये कमरा वो कमरा ये किचन, फिर मैं खाना बनाऊँ, फिर मैं ये कपड़े धोऊँ, फिर उसके बाद मैं पढ़ाई करूँ। चलो गाइस शुरू करते हैं। तो मेरे को बहुत भूख लग रही थी इसलिए मैंने मैगी बना ली जल्दी से खाने के लिए। धुल गए गाइस सारे बर्तन। अब चलते हैं बस दोनों रूम्स की तरफ। अब ये करते हैं शुरू। तो गाइस हो गया है ये कमरा भी सेट, और उस कमरे में भी भ्राताश्री खा रही हैं, तो अभी मैं वो आपको नहीं दिखा सकती। तो गाइस ऐसे तो सब काम हो गया, लाइक रसोई का और दोनों कमरों का, बट अब मुझे कपड़े धोने, और मेरे खुद के ही कपड़े इतने सारे हैं, और रसोई में पहले से पड़े हैं वो तो अलग। थक गया मैं, और मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया, मुझे भूख भी लग रही है, बस मैंने मैगी मैगी खा रखी है। और अभी मेरा पैर भी नहीं ठीक हुआ, मेरा पैर भी सूज रखा है, और अभी मैं पोछा मार रही थी बैठ के भाई साहब, तब मुझे पता लगा। लाइक मैं चल तो लेती हूँ, मेरे को चलने में से ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होती है ना, चलते हुए दर्द होता है, बट जिस तरफ वो एंकल है ना, अगर मैं उस तरफ करके बैठ रही हूँ तो मेरे को दर्द होता है। तो ये मैंने गर्म पानी रखा है कि गर्म पानी से मैं सेक लूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने कुछ करा ही नहीं है पिछले 3-4 दिनों से। 3 दिन तो मैं वहीं थी, और लास्ट के दिन तो आई डोंट थिंक मैंने किया, हाँ काम ही नहीं खत्म होता भाई मेरा तो। अभी मैं पहले पैर सेकूँ अपना, फिर उसके बाद भी 2:30 बज रहे हैं, फिर उसके बाद अगर देखूँ यार मैं कुछ बना लूँ तो, भूख तो लग रही है मुझे, कुछ बना ही लूँगी फिर तो उसके बाद नहाऊँगी, फिर कपड़े धोने हैं। थक गया यार मैं, अगर वो आंटी आ जाती ना तो मेरा पैर ठीक हो जाता पक्का। जब उन्होंने एक बार मेरे पैर की मालिश करी तो इतना ठीक हो गया, तो पक्का अगर अगले दिन भी आ जाते ना पक्का ठीक हो जाता पूरा, पर वो आंटी आई नहीं। चलो अभी मैं पीछे जाऊँगी ना, तो फिर मैं जब अपना पैर वो करूँगी तब दिखाती हूँ आप लोगों को। बाय गाइस।
दिख रहा है ना, नॉर्मल तो नहीं है, फूला हुआ तो है ना। हाँ, इतनी गंदी धूप आ गई ना, लग रहा है अभी से जून आ गया हो, पता नहीं जून में क्या होगा। तो गाइस मैं भी सोच रही थी कि मैं सारे कपड़े धोने के डाल दूँ अपने, इन लोगों के तो देखी जाएगी मम्मी और मतलब अपने और इन दोनों के, क्योंकि नहीं धुलेंगे तो ये लोग पहनेंगे क्या, इतने 3-4 दिनों से तो ऐसे ही पड़े हैं इनके कपड़े, तो इनके तो धोने पड़ेंगे। तो फिर फटाफट मैं सोच रही हूँ मैं खाना बना लूँ, क्योंकि मैं हमेशा मतलब नहाने के बाद ही खाती हूँ, खाने के बाद तो मैं कभी नहीं नहाती। और अगर खाने के बाद अगर मैं नहा भी रही हूँ तो फिर गैप रखती हूँ मैं 4-5 घंटे का, ऐसे डायरेक्ट नहीं नहाती। मैं सोच रही थी अभी बना के खाना खा लूँ, फिर 5-6 बजे नहाने जाऊँ, अभी 3 बज गए। तो मैं जा रही हूँ कुछ बनाने, फिर इसको खा के फिर सारे धोने वाले कपड़े सर्फ में डाल के वो कर दूँगी, फिर जब शाम को पानी आ जाएगा फिर नहा लूँगी। ये गाइस ये सारे कपड़े धोने हैं। गाइस अब मैं खाना खाने बैठ चुकी हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। खाना खाया मैंने, उसके बाद मैं जस्ट लेटी और मैं कब सो गई मुझे खुद को नहीं पता चला। और अभी 6:05 हो रहे हैं और मैंने कपड़े भी बाल्टी में डाल रखे हैं। मेरा बिल्कुल भी 1% भी नहाने का मन ही नहीं कर रहा है यार, नहाना पड़ेगा मेरे को, सर भी धोना मेरे को तो। सो गाइस फाइनली यहाँ पे सारा काम हो चुका है। हाँ ऑलमोस्ट, फिर भी सब हो ही गया, बस मतलब वो मम्मी वाले कपड़े धोने रहते हैं बाकी। अब यार मैं किस किस के धोऊँ एक दिन में, अभी 2 बाल्टी कपड़े हो गए थे, फिर वो तो और फिर सर भी धोना था, मुझे पूरा 1 घंटा लगा नहाने में, क्योंकि ऑब्वियसली यार टाइम तो लगता ही है, अब सर भी धोना है कपड़े भी धोने हैं। बीच में मेरे को ज्योति का फ़ोन आया था, लाइक हमने स्टेज 2 का एग्ज़ाम दिया है ना, तो फिर उसमें जो भी हमारे कॉम्पिटिटर्स थे, फिर उसने कहा कि जो तेरी पोस्ट के थे वो कितने थे। तो फिर हम टोटल 17-18 लोग बैठे थे, तो हम थोड़ा ऐसे आइडिया लगा रहे थे कि हमें कितने लोगों से कॉम्पीट करना है कितने से नहीं। फिर मैं कहती इतना छोड़ यार, हमें अपना बेस्ट देना, बस बात ख़त्म। बाकी तो अब देखते हैं जो भी हो, भगवान जी भरोसे, भगवान जी भरोसे भी, और थोड़ा अब हम पढ़ेंगे भी ऑब्वियसली। तो फिर हाँ, बाकी चलो मैं अब आपको सब बता देती हूँ कैसे क्या हुआ। मैं इतना शूट नहीं कर पा रही थी ना क्योंकि मैं बाहर थी, तो शुरू से शुरू करते हैं। तो जिस दिन मैं यहाँ से गई उस दिन रात को मैंने सोचा था कि मैं पढ़ूँगी, और मैं कब सो गई मुझे सीरियसली नहीं पता लगा। और सुबह मैंने अलार्म लगा रखे थे 4 बजे से, क्यों मेरी 5:30 के आसपास की टिकट थी ना, तो 5 बजे तो निकल ही जाते हैं हम लगभग, मैं भूल गई मेरी टिकट भी कब की थी, 5:30 की थी शायद, हाँ। तो फिर मैंने सोचा था हाँ 5 बजे तक तो हम निकल जाएंगे घर से, तो 15 मतलब 5:05 5:10 तक निकल जाएंगे। तो उसके लिए मुझे 4:30 बजे तक तो उठना चाहिए ना, फिर मैं उठ ही नहीं रही भाई, मैं उठ ही नहीं रही बंदी। मैं अलार्म दे, अभी तो टाइम है, अभी तो 4:20 हो रहे, 4:25 हो रहे, 4:30 हो रहे, मैं उठी हूँ पूरे पूरे 5 बजे, जहाँ तक मुझे याद है। मैं उठी, बस मैं जल्दी से रेडी हुई, कुछ भी नहीं, मैंने बस बैग में अपने डॉक्यूमेंट्स डाले, एडमिट कार्ड डाला, आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब डाला। उसके बाद मैं गई स्नेहा के पास, मोटी के पास, उसने मुझे कहा था मेरे को छोड़ देगी, फिर मैं गई। मैं कहा स्नेहा उठ भाई जल्दी जल्दी चल, लेट हो जाएंगे वरना ट्रेन छूट जाएगी। और ट्रेन मैंने चेक की थी मेरे मैं ट्रेन ऐप पे, तो वहाँ पे 10 मिनट लेट थी, तो मैं कहा था पहुँच तो जाऊँगी मैं 20 तक रेडी हो गई थी। तो वो कह रही यार मेरा पैर मुड़ गया, मैं जा नहीं पाऊँगी भाई। भाई बस वही, फिर गाइस मैं सोच रही मुझे कौन छोड़ने जाएगा। फिर उसके बाद मैं अपने भाई के पास गई, मैंने उसको उठाया, मैं कहा मेरे को स्टेशन छोड़ दे जल्दी से वरना मैं लेट हो जाऊँगी ट्रेन के लिए। फिर उसने कहा ठीक है, पापा के बाइक की चाबी ले आ। फिर मैं चाबी ढूंढ रही हूँ, चाबी सबसे बड़े वाले भैया ने ले रखी थी, मुझे मिलनी नहीं। मैं भैया के पास गई, मैं कहा भैया मुझे चाबी चाबी कहाँ रखी है आपने? भैया कह रहे कमरे में ही रखी है। मैं कहा मिल ही नहीं रही मुझे, तो इतनी सारी चाबियाँ मिक्स हो गई ना, पहचान ही नहीं हो रही। फिर मेरे भाई ने आके ढूंढी, फिर उसको मिल गई, फिर हम गए। फिर उसने बोला कहाँ जा रही है? फिर मैं कहा फगवाड़ा मौसी के पास, मतलब पेपर है मेरा जलंधर में, तो बट मैं फगवाड़ा रुकूंगी, फिर वहाँ से मुझे मौसा छोड़ देंगे। तो फिर मैं कहा मैंने ना टिकट भी नहीं ले रखी है, तो स्टेशन पर से ही दिलवा दियो। फिर कहता तूने टिकट नहीं बुक करवाई? मैं कहा नहीं। फिर कहता तू जनरल के डब्बे में बैठ के जाएगी? मैं कहा हाँ नहीं मतलब नहीं, जनरल की टिकट लेके स्लीपर में मैं चली जाऊँगी। फिर उसने कहा कि मतलब उसने कहा जनरल के डब्बे में, पापा ने तो पहले कहा था कि हाँ तू जनरल में चली जाइयो जब अम्बाला का स्टेशन आएगा तो। फिर उसने कहा था नहीं तू जनरल में मत जाइयो। फिर वो मुझे एसी वाले डब्बे में घुसा रहा, स्लीपर में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वो मुझे एसी वाले डब्बे में घुसा रहा। मैं कहा तू पागल है, स्लीपर में फ़ाइन तो लगेगा ही, स्लीपर में भी लगेगा ही फ़ाइन, तो एसी वाले में तो डबल ट्रिपल लगेगा भाई, तू मुझे क्यों डाल रहा है? कह रहा
उसमें भी फ़ाइन लगेगा, इसमें भी फ़ाइन लगेगा, इसमें ही चले जाओ और इसमें कम भी भीड़ है। फिर उतने में वो मुझे कह ही रहा था जा उतने में टीटी आ गया उसी वक्त स्टेशन पे और वो फिर ट्रेन में चढ़ गया। फिर वो कहता कि अभी बनवा ले टिकट। फिर कह रहा हाँ जी सर जी इसकी टिकट बना दो जी। फिर कहते कितने लगेंगे, वो कहते 500। कहता ठीक ठीक लगा लो जी, एकदम टेंशन कर दो जी, अकेली लड़की है जी, रात अंधेरा तो हो ही रहा था, अंधेरा कर दो जी कर दो जी। फिर मैं कहता कोई इतना ही हो रहा है तो चल ले मेरे साथ, इतनी देर को मेरी फिक्र है तो मेरे साथ चल ले। फिर वो टीटी भी कह रहा आप इतना घबरा क्यों रहो, शांत हो जाओ, मैं देख लूँगा, आप जाओ। ट्रेन चलने वाली, फिर वो स्टेशन से उतर गया। फिर उसने कहा ठीक है ध्यान रखियो, बाकी कुछ हो तो फ़ोन कर दियो। मैं कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा था 500 लग जाएंगे। फिर मैंने कहा था स्लीपर की। फिर उन्होंने कहा था नहीं, उन्होंने कहा था AC की फुल है, आप आगे ही चले जाओ 7 डब्बे छोड़ के। फिर मैं कहा ठीक है। फिर मैं आगे गई, फिर मैं स्लीपर वाला मुझे कोच दिख गया, फिर मैं वहाँ पे खड़ी हो गई। फिर उसके बाद वहाँ पे आया टीटी, दूसरा टीटी था, ठीक है। वो कहता टिकट मैम। मैंने उसको टिकट दिखाई अपनी, जो कि थी जनरल की। कहता पेनल्टी लगेगी। फिर मैं क्या बोलूँ, मैं कहा जी हाँ जी बता दो जी कितने लगे। मैं कहा हाँ जी सर बताओ कितना फ़ाइन है। कहते 350। मैं कहा ठीक है। फिर मैं कहा ऑनलाइन है। फिर कहते नहीं नहीं ऑनलाइन तो नहीं चलेगा, कैश। मैं कहा कैश तो सॉरी मेरे पास नहीं है। फिर मेरे से पूछने लग गए कि क्या करते क्या हूँ। फिर मैं बोला सर स्टूडेंट हूँ, एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, मैं BTech कर रही हूँ 3rd ईयर कॉलेज। कहते लगता तो नहीं, आप तो मुझे बच्चे लग रहे हो। मैं कहा मैं क्या बोलूँ। मैं कहा मैं कुछ नहीं बोली, मैं मैंने बोली सबको ही लगता है सर, डेली सुन रही हूँ मैं, कुछ तो नया हो। फिर कहते कि अभी कुछ भी आएगा ना, अगर वो आते नहीं कि ट्रेन में बेचने वाले, तो उनसे कैश लेके रखना, फिर मैं आपकी टिकट लगवा दूँगा। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर मैं वहीं खड़ी थी बाहर ही गेट के पास। फिर उसके बाद जस्ट मेरे ही बाद काफ़ी सारी आंटी लोग बैठी थी नीचे ही, उनकी भी टिकट नहीं थी। तो वो बंदा उनको गाइड कर रहा, नहीं 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 नहीं, हाँ वो मुझे बोल रहे थे कि नहीं रहने तो, क्या टिकट बनवा रहे हो, अम्बाला तो आने ही वाला था। कहते अब तो ट्रेन टिकट खाली होगी, रहने तो टिकट मत बनवाओ, फाइन क्यों ही दोगे आप, आगे जाके जनरल वाले डब्बे में चले जाना। अब मैं सोची भाई मैं क्यों जाऊँ अकेले, इतना भारी बैग में लैपटॉप उस डब्बे में होगी भीड़, मैं खुद ही अनकम्फर्टेबल से लग रहा था। फिर मैंने उसको कह दिया था ठीक है, बाकी मैंने सोचा था अगली बार वो मुझे टोकेगा तो मैं टिकट ही बनवा लूँगी, और कोई आएगा तो मैं कैश रख लूँगी। वो बंदा आगे उन आंटियों को ज्ञान दे रहा कि नहीं जी जनरल में तो इतनी भीड़ होती है जी, वो मेरे तो यहीं पे स्लीपर वाले कोच में इतना उल्टी जैसा मन हो रहा है, यहाँ की हालत देख के तो जनरल में तो मैं क्यों ही जाऊँगा, ये वो। तो मैं वहीं खड़ी थी। मैं बोला सर आप उन लोगों को गाइड कर रहे हो कि नहीं जी मत जाओ जनरल डब्बे में, ये वो, और आप मुझे क्यों भेज रहे हो। मैंने उसको बोला। कहता कि नहीं मैं अम्बाला में खाली हो गया ना इसलिए। मैं कहा नहीं आप मेरी टिकट ही बना दो ना अगर आपको इतना है तो। नहीं मैंने कहा था इतना है तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने कुछ नहीं बोला। फिर वो कह रहा नहीं मैं आपको कह रहा था कि अम्बाला में टिकट खाली हो जाएगी तो। फिर कहता चलो देखते हैं अब आपके साथ क्या करना है। मैं कहा ठीक है। मैं कहा चलो ठीक है। फिर मैं खड़ी होगी, वहीं बाहर ही खड़ी थी मैं। फिर कहता आप मतलब वो आगे गया थोड़ा, फिर मुझे फिर देखा, कहता हाँ जी क्या करना है आपका। हाँ, मैं क्या बोलूँ मेरा क्या करना है। तो फिर मैं वहीं बाहर खड़ी थी। कहता अंदर बैठ जाओ, आप ऐसे बाहर खड़े मत रहो। फिर मैं अंदर मतलब थोड़ा सा अंदर बैग रख के बैठ गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा टिकट दे दो अपनी मुझे। फिर मैंने उसको टिकट दे दी। कहता मैं यहीं हूँ, अगर कोई भी आके बोलेगा तो बोल देना, नाम क्या था उनका, कुलदीप, हाँ कुलदीप नाम था उनका। कहते बोल देना कुलदीप, मैं वो मेरी टिकट लेके आगे चलेगी। कहता मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। कहा ठीक है। भाई 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा वो बंदा आ ही नहीं रहा। मैं कहा ठीक है यार, कुछ भी कोई बोलेगा तो मैं क्या बोलूँगा, मैं तो बोल दूँगी। उन्हीं सर ने टिकट ले ली मेरी। फिर उसके बाद जलंधर आ गया था, हाँ जलंधर आ गया था। फिर वो आए, उन्होंने मुझे टिकट दे दी। टिकट उन्होंने मुझे दे दी थी बना के विद पेनल्टी ऑफ 250, और वो थी जलंधर से फिर मतलब आगे का जो भी स्टॉपेज था मेरा वहाँ से वहाँ तक की थी। तो वो आए, फिर उन्होंने मुझे टिकट दे दी। कहते ठीक है मैंने आपका फ़ाइन कट कर दिया, और उस पर साइन करके उन्होंने मुझे टिकट दे दी। उन्होंने मेरे से कुछ फ़ाइन नहीं लिया, वाइन नहीं लिया। वो आए, उन्होंने मुझे टिकट दे दी। कहता ठीक है बस कोई भी आएगा तो मेरा नाम ले देना, और ये मेरे साइन, और ये लो टिकट, अब आप बैठ जाओ। मैं कहा ठीक है। देखा अच्छे थे वो जो भी थे। और भाई सेम एक और लड़की थी, और उनके साथ बाद में जो एक और जॉइंट हुई थी ना वो लेडी, भाई वो कितनी स्ट्रिक्ट थी भाई। वो बंदा तो फिर भी थोड़ा ठीक था यार, वो बंदी तो इतनी स्ट्रिक्ट। एक लड़की थी, उसके पास भी शायद टिकट नहीं थी। तो वो बंदी बोल रही कि मेरा भाई है वो आगे वाले बॉक्स में, वो लेडी ऑफिसर एकदम ठीक है, बुला के लाओ उसको बुला के लाओ, कौन है वो, और अगर जो कोई भाई नहीं हुआ तो हम तुम्हारा इतना RPF लगवा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, या तो तुम सच सच बोल दो कि मेरे पास टिकट नहीं वगैरह वगैरह। वो कह रहे नहीं नहीं है, वो मेरा भाई आ गया। उन्होंने कहा ठीक है बुला के लाओ। वो बंदी भी कॉन्फिडेंस के साथ एकदम झूठ बोल रही, उस पर टिकट नहीं थी। वो बंदी उतरी और वो गई, और वो गई वो आई नहीं भाई, वो बंदी आई नहीं वापस। और वो लेडी ऑफिसर आई, कहती वो लड़की आई नहीं ना अभी तक, सारे बोल। मतलब मैं कहती भाई इस बंदी में जो कॉन्फिडेंस है, मतलब सीरियसली भाई वो बंदी गई, और फिर उसका स्टेशन पता नहीं कौन सा था, वो आई,
सब उसको ही देख रहे पूरे डब्बे में। वो बंदी आई, उसने अपना सामान वामान लिया और फिर वो निकल ली। टीटी लोग भी आए, कहते वो बंदी आई कि नहीं आई, मतलब वो लड़की आई कि नहीं, सारे कह रहे वो तो चली भी गई। वो लेडी ऑफिसर की तो ईगो पे आ गई थी भाई, उसको इतना गुस्सा आ रहा था ना क्या बताऊँ। मैं तो भाई चुपचाप थी भाई, मैंने तो बोल दिया था अगर आपको फ़ाइन लेना है तो ले लो। जनरल में तो मैं देखो नहीं जा रही हूँ। वो कह रहे थे कि आप, वो मुझे कह रहे थे वो सर बोलूँ भैया बोलूँ, अंकल तो नहीं, अंकल तो नहीं लग रहे थे मुझे किसी अंकल से, मैं तो सर ही बोल रही थी। तो मतलब वो सर तो मुझे बोल रहे थे कि आप क्यों ही फ़ाइन कटवा रहे हो, चले जाओ जनरल डब्बे में। मैं कहा ना, जनरल में तो मैं नहीं जा रही भाई, मेरी स्लीपर में ऐसी की तैसी हो रही है, यहाँ के लोग देख के तो वहाँ तो पता नहीं और कौन कौन से अजूबे मिलेंगे मुझे। मैं कहा नहीं भाई, आप मेरा फ़ाइन वाइन काट लो। ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है, और मेरे पास कैश भी था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट फिर उन्होंने ज़्यादा वो तो करा नहीं था ज़बरदस्ती। तो मैंने सोचा था कि मैं इनको दे दूँगी, अगर मेरे पास कोई आएगा तो मैं उनसे मांग के दे दूँगी। बट फिर वो भी शायद उनको मेरे पे तरस आ गया होगा, उन्होंने मुझे सिर्फ टिकट दे दी। और पता है वहाँ पे एक अंकल थे जो ये सब होता हुआ देख रहे थे। तो वो अंकल मुझे कह रहे थे कि बेटा ये आपसे ना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। ये वीडियो आगे पीछे रिकॉर्ड हो रही है मेरी वॉइस से, डोंट नो, देखते हैं अभी उसके बाद। तो वो अंकल मुझे कह रहे थे बेटा ये आपसे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, इनको बोलना कि 100 रुपये में देख लें। फिर मैं कहा था ठीक है अंकल। बट फिर उसके बाद तो मेरी उन जो टीटी थे उनसे बात हुई नहीं, बस उन्होंने मेरी टिकट ले ली थी। फिर वो खुद ही वापस आके उन्होंने मुझे वो पेनल्टी वाला बना के दे दिया था। फिर उसके बाद तो मैं पहुँच गई थी। फिर वहाँ से मुझे लेने आ गए थे, फिर मैं चली गई थी मौसी के घर। तो यहाँ तक तो इतना। फिर उसके बाद फिर गाइस जब मैं आते वक्त जहाँ पे बैठी थी ना मैं जिस सीट पे, तो वहाँ पे एक फैमिली थी। यार वो फैमिली इतनी अच्छी थी ना, इतनी अच्छी, मैं क्या कहूँ। आपको पता है वो आंटी, मतलब वो फैमिली थी ना, तो वो आंटी जी भी मेरी तरह व्लॉगिंग कर रही थी। मतलब उनका भी कुछ यूट्यूब चैनल वगैरह था, और फेसबुक पे भी, इंस्टा पे भी वो पोस्ट करते रहते हैं। तो फिर वो लोग जा रहे थे शादी में, ठीक है। और दिल कहाँ जा रहे थे वो भूल गई मैं। तो वो लोग जा रहे थे, ठीक है। तो वो आंटी शूट कर रही थी, और ऑब्वियसली सुबह का टाइम था तो ठंड थी ना, तो सबने खिड़कियाँ बंद कर रखी थी। तो उन्होंने सिर्फ ऐसे ट्रेन का पार्ट शूट किया, और फिर वॉइस ओवर करके कैप्शन वगैरह उन्होंने लिखने के लिए अपने हस्बैंड को फ़ोन दिया, ठीक है। मेरे साइड में बैठे थे और आंटी मेरे सामने बैठी थी। तो कहते हैं कि तुमने ये क्या बनाया है, कुछ तो शूट करो, मतलब कि हाँ ट्रेन में हो तो थोड़ा बाहर का व्यू दिखाओ, ये कैसे क्या मतलब शूट कर रहे हो। फिर वो आंटी कह रही वो खिड़की बंद थी ना वो। तो फिर अंकल ने तो क्या हो गया, खिड़की खुल नहीं सकती। तो फिर अंकल ने वापस रीटेक लिया, खिड़की वगैरह शूट करी। अंकल ने कहा मैं शूट करता हूँ तुम बोलो। फिर वो लोग बोल रहे, वो और उनकी बेटी थी, कि हाँ हम लोग जा रहे हैं अपनी नानी के घर, वहाँ पे ये शादी है वगैरह वगैरह। लाइक मुझे देख के इतना अच्छा फील हो रहा था ना भाई। और वहीं पे अगर मैं होती ना, मेरे तो घर वाले, इसकी तो वीडियो ही नहीं ख़त्म होती है, तो ये लड़की खिड़की खोल रही है, तो ये तो ये वो। मतलब अंकल ने खुद वॉइस ओवर किया, खुद एडिट किया, और खुद अंकल बोल भी रहे हैं कि ये वीडियो अच्छी नहीं बनी, रीटेक लो। कितने सपोर्टिव थे। और मतलब वो ना आंटी, पहले उन्होंने कहा था कि सुबह का टाइम हो गया था तो अंकल खा रहे थे, तो अंकल ने आंटी को ऑफ़र किया। तो आंटी कह रही नहीं मैंने मुंह वगैरह नहीं धोया। तो वो कहते ठीक है जाओ फिर पहले धो के आओ फिर खाना। फिर वो कहते नहीं रुक जाओ एक बार मैं पोस्ट कर लूँ जो भी उन्होंने रिकॉर्ड किया था। फिर वो कहते नहीं पहले जाके खा लो। फिर अंकल ने आंटी का फ़ोन लिया, फिर अंकल ने ही आंटी को पानी वगैरह सब दिया, कह रहे जाओ 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 पहले करो, तब तक मैं ये करता हूँ। फिर वो आंटी आई, फिर उन्होंने पहले खाया, अंकल ने ही खिलाया था आंटी को। फिर उसके बाद